हेलो दोस्तों, यह CGL टायर 2 17/2/2018 का जो एग्ज़ाम हुआ है उसी टायर 2 का ये सबसे टफ सवाल इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं। इसलिए आपको हर एक क्वेश्चन में, हर एक सवाल में आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा, इसलिए वीडियो पूरा देखें। क्वेश्चंस कह रहा है कि दी गई आकृति में बी और सी, यह आकृति दिया हुआ है, इसमें बी और सी दो वृत्त के केंद्र है, दोनों वृत्त का केंद्र है। ए डी बी ए डी ई जो है आपका वो कॉमन टेंजेंट है, उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा है, कॉमन टेंजेंट है। यदि दोनों वृत्तों का त्रिज्या का अनुपात 3:5 है, 3:5 दोनों का त्रिज्या का अनुपात है, और ए सी का मान आपको दिया है 40। देन पूछ रहा है डी ई का मान क्या होगा, यहाँ से यहाँ का वैल्यू क्या होगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम लोग दोनों का त्रिज्या ड्रॉ कर देते हैं, जो कि किसी भी सर्कल में एक टेंजेंट पे डाला जाए तो वो 90 डिग्री पे कट करता है, तो ये परपेंडिकुलर होता है। हम लोग से डी ई का लंबाई पूछता है, डी ई का लंबाई जो कि होता है 2√r1r2 होता है। यह कैसे होता है इसको हम लोग देखेंगे बाद में, पहले इसको निकाल लेते हैं। क्वेश्चंस के अनुसार से देखिए, यहाँ पे इस ट्रेंगल को अगर हम लोग देखेंगे, ट्रेंगल ए डी बी और ट्रेंगल ए ई सी दोनों का दोनों सिमिलर ट्रेंगल होगा, समरूप ट्रेंगल होगा। कैसे? तो एंगल ए दोनों ट्रेंगल में एंगल ए जो है वो कॉमन है, और एंगल डी जो है, एंगल डी और एंगल ई 90 डिग्री इस ट्रेंगल में भी है और इस ट्रेंगल में भी 90 डिग्री है। जब दो एंगल बराबर हो गया तो थर्ड वाला ऑटोमेटिकली बी बराबर सी हो जाएगा, तो दोनों ट्रेंगल आपस में समरूप है। और समरूप का कंडीशंस होता है कि ये साइड इसका, ये छोटा वाला ट्रेंगल का ये साइड बटा ये साइड इज इक्वल टू छोटा वाला ट्रेंगल का ये बटा बड़ा वाला का, तीनों साइड आपस में रेशियो प्रोपोर्शनल होता है, ये हो जाएगा। इसलिए अगर इसका 3:5 रेशियो दिया है, 3:5 दिया है, तो इसका भी ए बी और बटा ए सी का मान 3:5 होगा। तो ए सी यहाँ से यहाँ ए बी इजकल टू 3 हो जाएगा और ए सी इजकल टू आपका 5 हो जाएगा, 5 यूनिट हो जाएगा। तो यहाँ 5 यूनिट का मान, 5 यूनिट का वैल्यू दिया है मेरा 40 दिया है, तो 1 यूनिट का मान 8 हो जाएगा, 5 × 40 8 हो जाएगा। 1 यूनिट का मान 8 हो जाएगा, और यहाँ से यहाँ 5 यूनिट है और यहाँ 3 यूनिट है, तो ये जो बच गया मेरा, ये 2 यूनिट बच गया, 2 यूनिट बच गया, और 2 यूनिट बच गया। तो 2 यूनिट का वैल्यू यहाँ से यहाँ 2 यूनिट है, 2 यूनिट का वैल्यू जो होगा हमारा 2 यूनिट का वैल्यू, तो 2 यूनिट का वैल्यू जो होगा हमारा 16 हो जाएगा, 16 सेंटीमीटर। ठीक है, और 16 हो गया यहाँ पे 2 यूनिट का वैल्यू। अब ये देखिए, यहाँ पे ये 3x इसका रेडियस है, इसका 5x है, और यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस जो है 3x + 5x 8x है। तो 8x का मान हो गया मेरा 16, तो इसलिए x का मान जो हो गया मेरा आ गया 8, और x का मान 8 दूना 2 आ गया, x का मान मेरा 2 आ गया। तो x का वैल्यू मेरा 2 आ गया। तो रेडियस जो होगा मेरा, रेडियस हो गया मेरा r1 हो गया मेरा क्या, 3 × 2 इज इक्वल टू 6 हो गया, और r2 हो गया 5 × 2 इज इक्वल टू 10 हो गया। इसीलिए मेरा डिस्टेंस जो था 2r1r2, तो 2r1r2 के जगह पे 2 और r1 के जगह पे हम लोग 6 डालेंगे, तो 2 × 3 6, और फिर r2 के जगह पर 2 × 5 10, तो इजकल टू मेरा हो गया 2 कॉमन आ जाएगा, 4√15, जो कि इसका करेक्ट आंसर है 4√15। तो इसका सही जवाब होगा 4√15। अब हम लोग देखते हैं ये कि मतलब इसका r1 r2 आया कैसे। तो हमारा ये 2 सर्किल था, ठीक है दोस्तों, और 2 सर्किल आपस में वो टच कर रहा है, ठीक है, और इसका सेंटर आपस में मिला हुआ है। ऐसा आपका डायग्राम था, ऐसा डायग्राम है आपका, ठीक है। तो यहाँ से इसका टेंजेंट डाल दिए हैं, इसका ये परपेंडिकुलर हो गया, सेंटर से ये भी डाला गया, ये भी परपेंडिकुलर हो गया। अब देखिए, यहाँ से हम लोग इसको आपस में हम लोग ज्वाइन कर देते हैं। इसका हम लोग मान लेते हैं ये r2 है और इसका रेडियस मेरा r1 है। तो यहाँ से यहाँ डाल दिए, तो ये जो डिस्टेंस हो गया मेरा, ये डिस्टेंस जो हो गया इस डिस्टेंस का बराबर हो गया, मतलब r1 + r2 हो गया, ठीक है। और यहाँ से यहाँ ये जो डिस्टेंस है, यहाँ ये जो डिस्टेंस है वो मेरा ये पूरा r2 है, और यहाँ से यहाँ तक r1 है, इसके बराबर है। तो यहाँ से ये जो डिस्टेंस हो गया मेरा वो कितना हो गया, r2 - r1 हो गया। ये डिस्टेंस r2 - r1 हो गया, और ये डिस्टेंस मेरा r1 + r2 हो गया। और ये डिस्टेंस निकालना है मेरा, सपोज कीजिए यहाँ पे a b c और d नाम c दे देते हैं, तो a b निकालना है। तो a b इजकल टू क्या हो जाएगा, √ इसका स्क्वायर, मतलब r1 + r2 r1 + r2 का होल स्क्वायर माइनस r2
माइनस R1 का होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab देगा, फिर यहाँ पे माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये R1 R2 स्क्वायर R1 स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा इससे, तो हमारा बचेगा 2 to 4 अंडर रूट 4 R1 R2 बचेगा, अंडर रूट 4 R1 R2 बचेगा। तो इसीलिए हम लोग का यहाँ पे इसका वैल्यू जो होगा वो 2 R1 R2 हो जाएगा, जो कि आपका यहाँ पे इसको याद रखिएगा चीज़ को, डायरेक्ट 2 R1 R2 होता है। तो इसलिए फिर से एक बार इसको देख लेते हैं। ये टोटल वैल्यू मेरा 5 यूनिट हो जाएगा सिमिलर ट्रायंगल से, और 5 यूनिट का मान दिया है मेरा 40 दिया है, 1 यूनिट का 8 हो जाएगा, 1 यूनिट का 8 हो गया, इसलिए यहाँ पे 3 यूनिट ये है, 2 यूनिट बचा, इसका 2 यूनिट का वैल्यू मेरा 16 हो गया, और 2 यूनिट का वैल्यू 16 हो गया। तो यहाँ पे मेरा 2 यूनिट का वैल्यू 16 होगा, 3x 5x 8x का मान मेरा 16 हो गया, x का मान 2, मतलब रेडियस मेरा 6 आ गया और यहाँ 10 आ गया, इसलिए ये डिस्टेंस 2 R1 R2 होगा, मतलब 4 अंडर रूट 15 इसका सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, दी गई आकृति में ए बी बराबर 30 दे रहा है। ये एक आकृति दिया हुआ है, इसमें ए बी का मान ये टोटल डिस्टेंस मेरा 30 दे दिया है, और उसके बाद कह रहा है कि सी डी का मान मेरा दे दिया है 24, सी डी का मान 24 दे दिया है। उसके बाद कह रहा है कि एम एन ये जो मान है इसका मान सेंटीमीटर में क्या होगा। देखिए ये 24 दे दिया है, और उसके बाद में 24 में से 6 बच गया, 6 में ये 3 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा, ठीक है, यहाँ से हो गया। और देखिए यहाँ पे ये जो मेरा है इसको हम लोग कहीं भी रोटेट करा सकते हैं, रोटेट इस हम लोग एम एन को यहाँ से रोटेट करा के हम लोग इसको यहाँ पे ला दिए, यहाँ पे जैसे कि हम अगर इसको नया डायग्राम बनाना चाहें, तो मेरे कहने का मतलब हुआ कि इस चीज़ को हम लोग रोटेट करा के यहाँ जो मेरा ऑलरेडी यहाँ पे ए और यहाँ पे बी और यहाँ पे सी डी है, तो इसको रोटेट करा के हम लोग ऐसे कर दिए, ए की जगह पे इसका एन हो गया और एम हो गया। अब देखिए यहाँ पे मान लेते टी है, तो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस ये जो होगा टेंजेंट हो गया, ये टेंजेंट हो गया। तो टेंजेंट का तो हम लोग थ्योरम जानते हैं दोस्तों, यहाँ से ए टी ले या फिर एन टी ले, तो एन टी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा ए सी इंटू ए डी हो जाएगा किसी भी सर्किल का, तो ए डी हो गया। तो ए सी का मान हम लोग का 3 दिया हुआ है, आई इंटू यहाँ का मान इक्वल टू हमारा 24 यहाँ पे है, 24 आई 3 है, मतलब 27 हो जाएगा, 27 हो गया, इक्वल टू 3 इंटू 9 मीन्स एन टी इज इक्वल टू मेरा 9 सेंटीमीटर आ गया। अगर एन टी मेरा अगर 9 सेंटीमीटर आ गया, एन टी 9 सेंटीमीटर आ गया, तो हमारा टोटल डिस्टेंस पूछा है, यहाँ से यहाँ तक का अगर डिस्टेंस 9 आ गया, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 18 सेंटीमीटर होगा। तो इसका सही जवाब 18 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन, दी गई आकृति में ए बी जो है यहाँ से यहाँ तक ये हमारा ए बी है, उसके बाद में यहाँ से यहाँ ई है, एफ है, जी है, तो यहाँ से यहाँ कह रहा है कि ए बी है, ए ई है, ई एफ है, एफ जी है, जी एच है, सभी अर्धवृत्त है, दिख रहा है अर्धवृत्त है सभी के सभी, और ये भी अर्धवृत्त है। ए बी ये पूरा डिस्टेंस जो दे रहा है वो पूरा डिस्टेंस 56 दे रहा है, तो यहाँ से यहाँ तक इसका जो रेडियस होगा वो मेरा 28 हो जाएगा, ठीक है, ये मेरा 28 हो जाएगा इसका रेडियस। और उसके बाद में कह रहा है कि ये आपस में ये सब बराबर है, ये 28 हो गया, तो ये मेरा ये यहाँ से यहाँ तक ये 28 हो गया, तो यहाँ से यहाँ तक 14 हो जाएगा, मतलब इसका रेडियस हर एक छोटा वाला का रेडियस लेंगे तो वो मेरा 7 हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक 7 यूनिट हो जाएगा इसका रेडियस, छोटे वाले का रेडियस। पूछ रहा है क्या, उसके बाद में कह रहा है कि इसका छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है, तो इसका रेडियस निकालना पड़ेगा। मान लेते हैं दोस्तों कि इसका रेडियस हम लोग का आर है, और इस चीज़ को हम लोग यहाँ ज्वाइन कर देते हैं, इसका रेडियस हम लोग आर मान लिए। देखिए यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस, और इसको हम लोग ज्वाइन कर देते हैं, यहाँ से हम लोग का, यहाँ से देखिए इस ट्रायंगल में यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस मेरा क्या हो जाएगा, 28 माइनस आर हो जाएगा, 28 माइनस आर हो जाएगा। और यहाँ 7 है, और ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 7 प्लस आर हो जाएगा, इसका जो वैल्यू होगा मेरा 7 प्लस आर हो जाएगा। अब ये हम लोग का राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है, तो पाइथागोरस थ्योरम लगाने से हम लोग का 7 प्लस आर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 7 का स्क्वायर प्लस 28 माइनस आर का होल स्क्वायर। ये देखिए 7 का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर प्लस 14 आर इज इक्वल टू 7 आर प्लस 28 का स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस 2 इंटू 28 आर हो जाएगा। 7 स्क्वायर से 7 स्क्वायर कैंसिल, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो गया। 14 आर इज इक्वल टू 28 इंटू 28 माइनस 2 इंटू 28 आर हो गया। 14 से इसको काट देते हैं,
14 से इसको काट दिए, 2 दूना 4 हो गया, इधर आएगा 5r इज इक्वल टू 56 हो गया। तो r इज इक्वल टू 11.2 हो गया, 11.2 सेंटीमीटर हो गया। इसीलिए एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 22/60 इंटू 11.2 इंटू 11.2 इज 94.24 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि इसका करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है एक खोखले शंकु के आधार की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है। एक शंकु बना लेते हैं, शंकु बना लेते हैं। एक शंकु है, कह रहा है कि एक शंकु है और एक शंकु है, और एक शंकु के आधार का यहाँ से यहाँ जो है आधार का ये 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और कह रहा है कि इसकी ऊंचाई जो है वो हमारा दिया हुआ है, इसकी ऊंचाई जो है वो ऊंचाई दिया हुआ है मेरा 15 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में कह रहा है कि सबसे बड़ी त्रिज्या वाला गोला उस शंकु में डाला जाता है। शंकु के आधार की त्रिज्या का गोले के आधार, शंकु के आधार इसका 8:2, इसका में जो डाला जा रहा है सर्कल गोला, उसका रेडियस का त्रिज्या का अनुपात क्या होगा पूछ रहा है। तो इसमें हम लोग एक सबसे बड़ा गोला डाल देते हैं, ये गोला डाल देंगे, और इसका रेडियस हम लोग मान लेते हैं, इस गोले का रेडियस r है, और r से यहाँ पे टेंजेंट डाल देते हैं, इसको डाल दिए, और यहाँ से ये 90 डिग्री है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे इसका नाम दे देते हैं, इसका नाम दे देते हैं, ए दे दिए, बी दे दिए, सी दे दिए, डी दे दिए, और इसका ई नाम दे देते हैं। तो यहाँ पे हम लोग का ये राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है, ये हमारा 15 सेंटीमीटर है, ये 8 है, तो ये मेरा हो जाएगा ट्रिपलेट से, ये मेरा हो जाएगा 17 सेंटीमीटर हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक टोटल डिस्टेंस हो जाएगा। अब देखिए इस ट्रायंगल में एक छोटा वाला ट्रायंगल लेते हैं, ट्रायंगल हम लोग ले लेते हैं सी डी बी, सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल सी ए ई से। क्यों? क्योंकि सी दोनों में कॉमन है, इसका डी 90 डिग्री है छोटे वाले का, और इसका बड़ा वाले का ए 90 डिग्री है, उसके बाद में बी और ई थर्ड ऑटोमेटिकली कॉमन हो जाएगा। यहाँ सिमिलरिटी से बराबर हो गया। अब देखते हैं इसमें दोनों में सिमिलर हो गया हम लोग का, तो इसका छोटे वाले ट्रायंगल के 90 डिग्री के सामने हम लोग का क्या है, यहाँ से यहाँ जो देखेंगे तो यहाँ पूरा 15 था और ये r था, तो 15 माइनस r हो जाएगा। अब बटा बड़े वाले का 90 डिग्री के सामने अगर देखेंगे तो हम लोग का 17 है, इज इक्वल टू हो जाएगा। इस ट्रायंगल में छोटे वाले के सामने क्या है, छोटे वाले के सामने मेरा r है, अब बटा बड़े वाले के सामने मेरा क्या है, बड़े वाले के सामने 8 है, तो 8 डाल दिए। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 120 माइनस 8r इज इक्वल टू 17r हो जाएगा। तो 120 इज इक्वल टू हम लोग का 25r हो जाएगा, 25r हो जाएगा। इसलिए यहाँ से r इज इक्वल टू मेरा जो होगा वो 120/25 हो जाएगा, 24/25 आ, 24/r इज इक्वल टू मेरा 24/5 आ गया। ठीक है, r का मान 24 पड़ा था। अब हम लोग का पूछा है इसका रेडियस शंकु का, तो शंकु का रेडियस 8 हो गया, और उसके बाद में गोला का त्रिज्या, तो गोला का रेडियस मेरा 24/5 आया है, 8 तिरका 24, मतलब इसका रेशियो मेरा 5:3 आंसर हो जाएगा। इसका सही जवाब मेरा 5:3 अनुपात हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन कहता है कि एक नौसेना कप्तान 4×√3-1 मीटर पर सेकेंड की गति से लाइट हाउस से दूर जा रहा है। सपोज कीजिए कि कोई हम लोग यहाँ से यहाँ लाइट हाउस बना लेते हैं, और ये लाइट हाउस से दूर जा रहा है, लाइट हाउस बना लिए दूर जा रहा है। एक वह निरीक्षण करता है कि लाइट हाउस की चोटी का उन्नयन कोण 60 डिग्री से 45 डिग्री बदलने के लिए उसे 1 मिनट का समय लग रहा है। तो लाइट हाउस की ऊंचाई पूछा है। देखिए यहाँ से यहाँ हम लोग एक लाइट हाउस बना लिए, जिसकी ऊंचाई हम लोग मान लेते हैं कि एच मीटर है। एच मीटर कह रहा है कि उसको 60 मीटर से 45 मीटर जाने में, 60 डिग्री से 45 डिग्री जाने में इसको यहाँ से यहाँ तक 60 सेकेंड का समय लगता है, 60 सेकेंड का समय लगता है। और कह रहा है कि हमको हाइट पूछ दिया है कि इसका हाइट कितना होगा। देखिए 60 सेकेंड का समय लगता है, और स्पीड जो मेरा दिया हुआ है, स्पीड जो दिया हुआ है 4×√3-1 दिया हुआ है। तो डिस्टेंस मेरा क्या हो जाएगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम होता है। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू हो जाएगा स्पीड हमारा दिया हुआ है 4×√3-1 और टाइम दिया 60। तो 60×4×√3-1 ये मेरा डिस्टेंस हो जाएगा। डिस्टेंस मेरा हो गया 240×√3-1। अब देखिए ये डिस्टेंस आ गया मेरा कितना, 240√3-1 आ गया, डिस्टेंस इसका दे दिया। अब देखिए यहाँ पे
60 डिग्री है। तो tan 60 का मान होता है √3/1। अगर ये मेरा √3 है तो इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, ये √3 है तो इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। और ये मेरा 45 डिग्री है तो ये भी मेरा 45 डिग्री है, चूँकि ये 90 डिग्री है। तो ये साइड मेरा जितना होगा उतना ही साइड मेरा ये होगा। तो ये √3 है तो ये पूरा √3 होगा, और ये पूरा √3 है और ये 1 है। तो ये जो मेरा शेष बच गया दोस्तों यहाँ पे, इसका मान मेरा √3 - 1 हो जाएगा। और जो कि √3 - 1 का √3 - 1 यूनिट, इसका वैल्यू मेरे को कितना आया 240 इंटू √3 - 1। तो हमारा 1 यूनिट का वैल्यू आ गया 240। 1 यूनिट का वैल्यू 240 आ गया। इसीलिए हम लोग को निकालना कितना है, एच मेरा कितना है √3 है, एच मेरा √3 है। तो इसलिए √3 यूनिट का मान मेरा हो जाएगा 240 √3, जो कि इसका ऑप्शन नंबर ए में दिया है 240 √3 इसका सही जवाब हो जाएगा। फिर से एक बार देख लेते हैं। यहाँ पर से यहाँ tan 60 डिग्री है तो ये रूट हो जाएगा, √3 हो जाएगा तो ये 1 हो जाएगा। और ये 45 है, ये भी 45 है तो ये √3 है तो ये √3 हो गया। ये मेरा 1 है तो ये √3 - 1, √3 - 1 यूनिट का मान, √3 - 1 यूनिट का मान इतना दिया हुआ है तो 1 यूनिट का मान 240 हो जाएगा। इसलिए √3 का मान 240 √3 हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इसका अगला वीडियो हम पार्ट 2 में डालेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, और इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए।